एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। क्या सोच रहे हो कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो होगा भी कैसे? जब टाइम था तो बुक्स एक बार भी उठाकर नहीं देखी। अब सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ घड़ी में टाइम देखने और दिन गिनने से कुछ नहीं होगा। एक्शन लेना पड़ेगा यार, फोकस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर चाहते हो कि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करूं, यूं ही बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ये बात 1000 बार समझाऊं तब भी आपकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप बस सोच रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो अच्छे से, मेहनत से, जिससे अच्छी नॉलेज पा सको और अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट पा सको। आपने एक माइंडसेट बना लिया है कि मैं अपनी क्लास में बाकी बच्चों से बेकार हूँ। हाँ, मैं सच में बेकार हूँ, उनसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकते? या बस ये सोच लिया है कि हाई स्कूल या इंटर पास करना है सिर्फ पासिंग मार्क्स से। भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि कितना पढ़ना है आपको, बल्कि ये कह रहा हूँ कि जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो। मुझे विश्वास है अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए। आपको करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, जिससे आपका और आपके माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा उठ सके। उनको गर्व हो आप पर जब वो आपका रिजल्ट देखें और गर्व से कहें कि हाँ, ये मेरा बच्चा है। मुझे विश्वास है अपने बच्चे पर, मेरा बच्चा कर सकता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, सक्सेस पा सकता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? पूछो खुद से सवाल, आप क्या कर रहे हो? मोबाइल पर शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हो या इंस्टाग्राम पर रील्स? भाई, ये एग्ज़ाम टाइम है, इस टाइम तो मत देख ये सब। कुछ दिनों के लिए इन सब से ब्रेक ले ले, अपना फोकस अपनी स्टडी पर कर ले। मैनेज तो करना पड़ेगा ज़िंदगी में। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, आप कहीं भी जाओगे वहाँ पर सिर्फ आपकी स्टडी काम आएगी। कोई साथ नहीं देता मेरे दोस्त। जब हम अकेले पड़ जाते हैं वहाँ पर सिर्फ हमारा ज्ञान ही हमें रास्ता दिखाता है। तो खुद पर यकीन रखो और मेहनत से लग जाओ, स्टडी करो, काबिल बनकर दिखाओ। ये ना सोचो कि यार मेरे दिमाग में कुछ रुकता नहीं है, मैं भूल जाता हूँ, कुछ याद नहीं रहता है। कैसे याद रहेगा? जब कोई टॉपिक याद करते हो, समझते हो, तो दिमाग में कुछ और चलता रहता होगा। कैसे याद होगा? कैसे समझ आएगा? मैं 1000 बार बता चुका हूँ कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ने बैठो तो शांत मन से सिर्फ उसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही सोचो, उस पर ही पूरा फोकस बनाओ, समझ आ जाएगा। कोशिश तो करो, हो जाएगा, तुम कर सकते हो। मुझे विश्वास है तुम कर सकते हो, बस अपना पहला कदम तो बढ़ाओ। कोशिश करोगे, स्टार्ट करोगे तो ही कुछ कर पाओगे, नहीं तो बस बैठे रहना एग्ज़ाम हॉल में और एक दूसरे का मुंह देखते रहना कि यार कोई बता दे, कोई थोड़ा सा ही दिखा दे जिससे पासिंग मार्क्स आ जाएं, जिससे मैं पास हो जाऊं। तो क्या आप सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना चाहते हो? पासिंग मार्क्स ही दिखाओगे अपने पेरेंट्स को? अब ये बात मैं आपसे कहता हूँ कि दम है तो अच्छे मार्क्स लाकर दिखाओ, अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाओ अपने पेरेंट्स को। तब जाकर समझूंगा कि हाँ, आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से। और अगर मन नहीं है कुछ करने का, मन नहीं है सक्सेस होने का, तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दो। अगर कुछ बनना चाहते हो तो आगे बढ़ो, अपना टाइम बर्बाद मत करो। अभी भी टाइम है, पढ़ लो, स्टडी कर लो, टाइम मैनेज कर लो, तुम कर ले जाओगे, मुझे यकीन है। ये ना सोचना कि अभी तक पढ़ा नहीं, टेस्ट में भी मार्क्स कम आते रहे, अब एग्ज़ाम में इतना सिलेबस कैसे मैनेज कर पाऊँगा, कैसे कवर कर पाऊँगा। रहने देता हूँ, दोस्तों से पूछ लूँगा, थोड़ा वो बता देंगे, मैं पासिंग मार्क्स तो ले आऊँगा। ये मत सोचना। अगर तुम अपने सिलेबस का 50% भी पढ़ लोगे तब भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। क्या पता वही आ जाए एग्ज़ाम पेपर में जो तुमने पढ़ा है। तो स्टार्ट करो आज से ही, अभी से ही स्टार्ट कर दो और अपना 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश करो। एक स्ट्रेटजी बनाओ। अगर स्कूल या कॉलेज जाते हो तो स्कूल का या कॉलेज का टाइम मैनेज करो। टाइम टेबल बनाओ सब्जेक्ट वाइज, जिससे सभी को थोड़ा थोड़ा टाइम दे सको। अब सवाल यह है कि स्ट्रेटजी से क्या होगा, तो आंसर भी सुनो। स्ट्रेटजी से जीवन के बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्लान, योजनाओं का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मन हर वक्त भटकता है। और यदि आपके पास कोई लिखी हुई कोई योजना होगी तो आप अपने मन को ये कह सकते हो कि इस वक्त मेरे लिए ये काम ज़रूरी है, ना कि कोई दूसरा। इसलिए अपने कामों को करने से पहले एक छोटा सा प्लान बनाएं और उस प्लान के हिसाब से ही काम करें।
इससे आपका ध्यान भटकना कम होगा। परीक्षा छात्र के लिए भविष्य का रास्ता होती है, किसी जंग से कम नहीं होती। और परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए आपको प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में ही कुछ मोटिवेशनल कोट्स जो आपको पढ़ने में मदद करेंगे, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। बड़े लक्ष्य हासिल करना है तो प्रयास में कमी ना होने दें। कठिन समय में ऐसा व्यवहार करें जो आपको सफलता के करीब ला दे। इधर उधर की बातों में ध्यान न लगाएं, क्योंकि ये रास्ता भटकाते हैं। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, विपत्ति को अवसर में बदलिए। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी भी ख्याल नहीं आता है। समय कितना भी कठिन हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास को डगमगाने ना दें। कठिन समय में अपनी उम्मीदों को कभी ना खोना। जल्द ही एक नया सवेरा आपके जीवन में खुशियां लाएगा। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। सही समय, सही सोच और सही तरीके से व्यक्ति बुरे वक्त से लड़ने में कामयाब होता है। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की मदद से बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता। हमें सफलता का असली महत्व तब समझ में आता है जब हम अपनी असफलताओं से कुछ सीखते हैं। हर दिन एक नई सुबह होती है, बस हमें अपने आप को जगाने की ज़रूरत होती है। इम्पॉसिबल शब्द का अर्थ ये नहीं है कि वह नामुमकिन है। उसका अर्थ ये है कि हमें उसे मुमकिन करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। परीक्षा इसलिए नहीं ली जाती कि आप उसमें कितने अंक प्राप्त करते हैं, बल्कि इसलिए ली जाती है कि आप उस मुमकिन कार्य को करने में कितने सक्षम हैं, या फिर आपकी काबिलियत क्या है। कम अंक हमें हताश होने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कभी जूझना ना छोड़ें जब तक आप अपना निर्धारित स्थान ना पालें, जो कि सबसे अलग है। जीवन में एक लक्ष्य बनाएं, लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहें, कड़ी मेहनत करें और लगन से महान जीवन प्राप्त करें। हौसले इतने बुलंद रखो कि असफलता भी आपके सामने घुटने टेक दे। पुस्तक का हर अंश भविष्य को उज्ज्वल बनाता है। मुश्किलों से जीत कर ही हमें अपनी क्षमता का ज्ञान होता है। जिस प्रकार हीरे को लगातार घिसने से उसमें और चमक आ जाती है, ठीक उसी प्रकार लगातार मेहनत करने से सफलता आपके कदम चूमती है। सपने पूरा करना हमारी चाहत है और परीक्षा सफलता तक पहुंचने का माध्यम। कल्पना करना सही है, परंतु कल्पनाओं में जीना विडंबना है। सफल होने के कुछ नियम: हमेशा लक्ष्य पर डटे रहना, आलस्य को टालना और काम करना, चुनौतियों का सामना करना, शक्तिशाली बनना, कमजोर नहीं, किसी को किसी भी कारण कष्ट ना देना। जिस तरह आप अपने समय को सोशल मीडिया पर रहकर नष्ट कर देते हो और खाना पीना सब कुछ भूल जाते हो, उसी तरह आप अपने समय को किताबें पढ़ने में लगा दो और सब कुछ भुला दो। आपके सपने पूरे होने में देर नहीं लगेगी। रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा, तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज़ आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।